25 करेंट अफेयर सीरीज में स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए फटाफट देख लेते हैं 25 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपके आगामी 2021 के प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बोध गया स्थित भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की लंबाई कितनी है। ये भारत की सबसे लंबी जो है गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 100 फीट है, 100 फीट है। सी वाला आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना जो है 1993 में हुई है। ये चीज़ आप नोट करेंगे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। WHO तंबाकू की खपत में नियंत्रण के लिए विशेष महानिदेशक पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है WHO ने तंबाकू की खपत में नियंत्रण के लिए विशेष महानिदेशक पुरस्कार दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइजक हर्जोग हाल ही में किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये इराक, सीरिया, फिलीपींस, इजराइल में किस देश के? इजराइल के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। SDG इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में जारी किया गया है जिसमें केरल को पहला स्थान मिला है? तो SDG इंडिया इंडेक्स ऑप्शंस क्या हैं? शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय या इसरो। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है, जिसे 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम क्या था? अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में थीम पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो डेट्स जो है ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं, सभी लोगों को पता होती हैं, उनसे संबंधित अन्य सूचनाएं खासकर थीम पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना, दूसरा है पर्यावरण और मानव, तीसरा है कोविड से निपटने में पर्यावरण की भूमिका, और चौथा है वैश्विक महामारी और पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें कौन सा जो है थीम है जो कि 5 जून आपकी जो 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस था उसमें जो है रखा गया था? तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली जो है, जो पहला वाला ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। यूनटैब योजना का शुभारंभ नवगठित केंद्र शासित लेह के प्रथम उपराज्यपाल द्वारा की गई है, और राज्यपाल का नाम क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू है या आनंदीबेन पाटिल है, RK माथुर है, किरण बेदी हैं। तो यहाँ पे आंसर RK माथुर हैं, जो कि लेह के प्रथम उपराज्यपाल हैं। RK माथुर, इन्होंने यूनटैब योजना शुरू की है। यूनटैब योजना 9 से 12 तक के जो है छात्रों के लिए ये है एक टैबलेट बांटने की योजना है, जिसमें उनके पाठ्य सामग्री जो है उनसे संबंधित उस टैबलेट में मौजूद होगी। वर्ष 2021 के लिए खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसे 7 जून को मनाया गया, उसका विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा में हमारा सहयोग, खाद्य सुरक्षा और हमारा भविष्य, खाद्य सुरक्षा को लेकर चुनौतियाँ, या अंतिम ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा सभी का कर्तव्य। तो इसका चौथा आंसर सही है, खाद्य सुरक्षा सभी का कर्तव्य। विश्व महासागर दिवस 2021 को किस दिन मनाया गया? तो ये 8 जून, 12 जुलाई, 10 मई, 16 सितंबर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें 8 जून ऑप्शन है, विश्व महासागर दिवस। अगर इसका थीम पूछे तो द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड इसका थीम है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। कौन सी राज्य सरकार अपने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी? मतलब कि भारत में किस राज्य की सरकार ने कहा है कि वो अपने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार, चौथा ऑप्शन। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी जो है घोषणा की है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? ठीक, यहाँ ध्यान रखेंगे, चुनाव आयुक्त पूछा जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन सुशील चंद्र, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और संजय धोत्रे। 4 लोगों का नाम दिया है, चारों के बारे में जान लेते हैं।
सुशील चंद्र हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राजीव कुमार ये पहले से चुनाव आयुक्त हैं, और अनूप चंद्र पांडे ये हमारे अभी नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। यही हमारा जो है उत्तर सही है। संजय धोत्रे जो है आपके शिक्षा राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जून 2021 के महीने में किस खाड़ी देश की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। अब खाड़ी देश पूछ रहा है, खाड़ी देश मतलब गल्फ कंट्रीज की बात हो रही है। गल्फ कंट्रीज में जो है खासकर ओमान आते हैं, यानी कि जहाँ से तेल क्षेत्र जो आते हैं, जहाँ लोग भारत से अधिकतर कमाने जाते हैं। लोग कहते हैं सऊदी अरब गए हैं, कुवैत गए हैं, ईरान, तो ये जो देश हैं खाड़ी देश में आते हैं। तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत, इसमें से किस देश की यात्रा पर थे? कुवैत की यात्रा पर थे। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। विश्व रक्तदाता दिवस, जिसे ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन पर मनाया जाता है, वो तिथि क्या है कि जिसे विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको देखिए, प्रश्न से भी आपको बहुत सारे जो है चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। जैसे यह क्वेश्चन दूसरी तरह से जो है पूछा जा सकता है कि विश्व रक्तदाता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर हैं, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और ये 14 जून को पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रकाशित संस्मरण है होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, दूसरा तस्लीमा नसरीन, तीसरा अमर्त्य सेन और चौथा कैलाश सत्यार्थी। होम इन द वर्ल्ड, इसके लेखक जो है अमर्त्य सेन हैं। इन्होंने जो है अपना संस्मरण लिखा है होम इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि अमर्त्य सेन भारत के जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और नोबेल प्राइज़ प्राप्तकर्ता भी हैं। कैलाश सत्यार्थी का भी नाम लिखा है। इनको नोबेल जो है पीस प्राइज़ इनको मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में जो है। विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा कब लॉन्च करने की योजना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लकड़ी के उपग्रह की यहाँ बात की जा रही है। तो ये 2021 में ये योजना है। पहला वाला ऑप्शन सही है। किन 2 देशों ने हाल ही में अटलांटिक चार्टर पर अपनी सहमति प्रदान की है। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो अटलांटिक चार्टर बोल रहा है, तो अटलांटिक महासागर के आसपास जो पड़ने वाले देश होंगे उन्हीं के बीच में जो है ये संधि हुई होगी। ठीक, अमेरिका और रूस, अमेरिका और जापान, चूँकि अमेरिका जापान देखेंगे तो वहाँ प्रशांत महासागर का क्षेत्र आता है। अमेरिका रूस देखेंगे तो वहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र की बात होती है, अटलांटिक क्षेत्र वहाँ पे जो है नहीं है। तो अमेरिका और यूके, अमेरिका और कनाडा में भी ऐसा वो नहीं है। हाँ, ये है कि अमेरिका और कनाडा दोनों के बॉर्डर से जो है, दोनों के जो पूर्वी छोर है वहाँ से अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है। लेकिन अटलांटिक चार्टर जो सहमति प्रदान की गई है अमेरिका और यूके के बीच में, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। जुलाई 2021 में कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट मुहैया कराएगा। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पहले जो है बताया गया है। हेनले पासपोर्ट एक इंडेक्स जारी किया जाता है, पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान जापान का था। एक वहाँ से क्वेश्चन आप जो है नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2021 में कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट, तो उसका भी आंसर जापान ही है। भारत, अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात में जापान है जो कि जुलाई 2021 से वैक्सीन पासपोर्ट मुहैया कराएगा। किस अफ्रीकी देश में दूसरे इबोला वायरस प्रकोप से समाप्ति की घोषणा WHO ने की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। तो यहाँ पे गिनी है, जो नाइजीरिया, कॉन्गो, गिनी, लाइबेरिया है, इसमें गिनी में जो है दूसरे इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा WHO ने हाल में ही की है। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधि कौन रहे। रमेश पोखरियाल निशंक, संजय धोत्रे, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी। इन चारों में कौन जो है शिक्षा मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधि रहा है। अब अगर देखें तो आप रमेश पोखरियाल निशंक जो कि भारत के शिक्षा मंत्री उस समय थे,
संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री थे। एस जयशंकर विदेश मंत्री। नरेंद्र मोदी आप सभी लोगों को ज्ञात है कि भारत के जो है प्रधानमंत्री हैं। तो इन चारों में जो है संजय धोत्रे जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं दूसरे वाले, इन्होंने जो है G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के किस IIT ने अपने अध्ययन में पाया कि एलोवेरा का प्रयोग मेमोरी चिप बनाने में किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और इनोवेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो एलोवेरा का प्रयोग मेमोरी चिप बनाने में, ऐसा IIT इंदौर के जो है शोध में, अध्ययन में जो है ऐसा आया है। पुस्तक है हब्बा खातून, जिसे जम्मू एवं कश्मीर की कवित्री हब्बा खातून के बारे में जो है लिखी गई है, ये उनका ऊपर लिखी गई है। इसके लेखक या लेखिका कौन है? काजल सूरी हैं, तस्लीमा नसरीन हैं, अभिजीत बनर्जी हैं या अरुंधति राय हैं? तो काजल सूरी जो है इसकी लेखिका हैं। ठीक, पहला वाला ऑप्शन सही है। कौन सा देश हाल ही में भारत को हराकर ICC टेस्ट चैंपियन बना है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। न्यूजीलैंड आपका ऑप्शन है जो है सही उत्तर ये है, न्यूजीलैंड है। अगला है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की भारत में जांच में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का निर्माण विश्व निम्न में से किसने किया था? तो आपने देखा कि अभी हाल ही में कोरोना जब चल रहा था तो नाक में और जो है आपके जीभ से जो है सैंपल लिए जा रहे थे और जो है तुरंत किट से टेस्ट करके बताया जा रहा था आपकी कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उस कोविड एंटीजन, उसको एंटीजन टेस्ट कहा जाता था। और रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि जो तेज़ी से जो है टेस्ट करता हो, उसका निर्माण किसने किया था? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने किया था या IIT दिल्ली ने किया था? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था या DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? तो इसका जो है आंसर B है, IIT दिल्ली जो था उसने जो है इसका आविष्कार किया था। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? श्री हरि नटराज, साजन प्रकाश, माना पाटिल, कुशाग्र रावत। तो देखा जाए तो इसमें कई सारे आंसर हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। श्री हरि नटराज जो हैं ये दूसरे नंबर के हैं, जो भारत के दूसरे तैराक बने हैं जो क्वालिफाई किए हैं अभी हाल में होने वाले जो टोक्यो में, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहाँ पे जो होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई किए हैं। माना पाटिल जो है ये महिलाओं में है। साजन प्रकाश ये पहले नंबर के भारत के तैराक हैं जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक, आंसर B है आपका, साजन प्रकाश। अंतिम प्रश्न है, किस संस्था ने आर्थिक आकलन में जलवायु और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की योजना का खुलासा किया है? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB या UNDP? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जिसकी बात कर रहे हैं, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें जो है सेकेंड वाला आंसर आपका सही है, IMF। इस तरह 25 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। फिर अगले 25 क्वेश्चन की सीरीज के साथ शामिल होंगे। थैंक यू वेरी मच।